मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ओपन करूंगा। और जैसे ही ओपन करूंगा तो मेरे कई सारे वॉलेट्स जो हैं यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्रिएट वॉलेट में जाना है। और क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्रिएट वॉलेट करोगे, मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। और अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि हमें बिटगेट वॉलेट नहीं करना है। हम टोकन पॉकेट करें या फिर सेफ पाल करें तो ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग धीरे धीरे डेप्थ तक भी जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो क्रिएट वॉलेट पर जाएंगे। क्रिएट वॉलेट पर जाने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो उसका नाम लिख सकते हो। मान लो मैं किसी अभय नाम का एक कोई बंदा है उसका वॉलेट बना रहा हूँ तो अभय लिख दूंगा। पासवर्ड जो है मैं कुछ भी बना दूंगा जो उसको याद रहे। ठीक है, हमेशा के लिए उसको बताना भी पड़ेगा कि मैंने ये पासवर्ड बनाया हुआ है। रीड एन एग्रीमेंट पर आप क्लिक करेंगे और क्रिएट वॉलेट करेंगे। ध्यान रहे कि आप जब क्रिएट वॉलेट करोगे तो जनरेट न्यूमेरिक आएगा। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फेस, एक ऐसा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ओरिजिन एलजीएनएस में घुसने के लिए या फिर किसी भी क्रिप्टो में आने के लिए हमें जो सीक्रेट फ्रेज मिलता है उसी को यहाँ पे निमैनिक बोलते हैं। ठीक है, तो निमैनिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबको अभी मेरा स्क्रीन, चूंकि एक प्रोटोकॉल है ये, तो जो हमारा रिकवरी फ्रेज है वो आपको ब्लर हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, वो नहीं शो करेगा। बट यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, तो मैं इसको रिकवर करूंगा। रिकवर करने के बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, उसको रिकवर कराऊंगा। ठीक है, और फिर मैं जैसे ही आईडी क्रिएट होगी मेरी तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। राइट, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? बैकअप अभी मैंने नहीं लिया है, बैकअप मैं बाद में ले लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप सभी को सीक्रेट फ्रेज लिख करके रखना जरूरी है। फोन कॉल्स पे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे फोन कॉल पे, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब आप अपने फोन के सेटिंग में जाते हो और आप एप्लीकेशंस पर जाते हो, ठीक है, एप्स पर जाते हो, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या फिर अ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके डेटा को परमिशन मांगते हैं। ठीक है, देखिए फेसबुक पर मैंने गया तो लोकेशंस, नोटिफिकेशंस, फोटो एंड वीडियोस, फोटो और वीडियोस का भी फेसबुक को मैंने क्या किया हुआ है, परमिशन दिया हुआ है कि वो मेरे मोबाइल के फोटोज को और वीडियोस को वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। अब हम क्या करते हैं, जो गलती करते हैं, वो मेजर गलती ये रहती है कि हम अपने फोन पे सीक्रेट फ्रेज को रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा भूल आप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रीजन क्या है उसको मैं बता दे रहा हूं। जब फोटोज एंड वीडियोस को आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को परमिशन देते हो तो वो उस फोटो और वीडियोस को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो वहां से आपका फंड जाने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप 12 की को लिख पाओगे। एक कॉपी पेन में लिख लो, एक पेज में लिख लो और उसको सामने वाले को दे दो जिसका भी आप आईडी क्रिएट करा रहे हो। ठीक है, अब मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला कि आप सब जो है बिटगेट वॉलेट डाउनलोड मत कराएं। ठीक है, आप सब जो हैं किस वॉलेट को क्रिएट कराएं, इंस्टॉल कराएं, आप सब टोकन पॉकेट या सेफ पाल को इंस्टॉल कराएं। तो ऐसा मैंने इस वजह से बोला, उस चीज को भी अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि जब मैं बिटगेट वॉलेट पर जाता हूं, ठीक है, जब मैं बिटगेट वॉलेट पर जाता हूं तो मुझे एक चीज जो है स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है। जो क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे SLGNS जो है वार्निंग क्यों दे रहा है, सस्पिशियस क्यों दिखा रहा है, स्कैम टोकन क्यों दिखा रहा है, ऐसा वार्निंग देने लगता है। ठीक है,
तो जब आप पहले ही किसी को फर्स्ट डे में इंटर कराओगे और उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये स्कैम टोकन क्यों दिखा रहा है, तो आप फिर अब पहले उसको क्लियर कराओगे। उसको क्या क्लियर कराओगे कि यहाँ पे स्टार्टिंग ड्यूरेशन में जब बिडगेट में बहुत सारे लोग जो हैं रिपोर्ट कर दिए थे एसएलजीएनएस को, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो इस पे लिस्टेड नहीं है। तो एनएफटीज और एनएफसी के द्वारा जो रिपोर्ट किया गया था, जिसके वजह से यहाँ पे सस्पिशियस या फिर क्या नाम है वो स्कैम टोकन दिखाने लगता है। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। बिल्कुल आप बिटगेट इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के माइंड में नेगेटिविटी आ रही है तो आप उसको पहले दूर करोगे, फिर उसको बता देना कि ऐसा ऐसा रीजन है, इस वजह से आपको यहाँ पे दिक्कत होता है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आता है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि मोर में जाने के बाद ईआईपी वाला जो इशू है, इसी में सबसे ज्यादा आता है। यहाँ पे आप देखोगे पॉलीगॉन बाइंड हो जाता है बार बार। तो इस वजह से मैं बिटगेट को थोड़ा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रेफर कर रहा हूँ टोकन पॉकेट को। ठीक है। एकदम हम लोग बेसिक से समझने की कोशिश करें दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आगे चल के, प्लीज आप लोग एकदम कॉपी पेन रखे रहेंगे। तो हमने टोकन पॉकेट इंस्टॉल कर लिया। अब आपको बिटगेट से मैं फिर से यहाँ पे मैं शो कराता हूँ। यदि मैं न्यू अकाउंट पे जाऊं या फिर मैं एस एलजीएनएस को हटा दूं, अगर मैं एस एलजीएनएस को हटा दूं, यहाँ पे अगर एस एलजीएनएस है, ठीक है, मैं क्या करूँ, रिमूव कर दूं, और मैं एस एलजीएनएस फिर से इसमें लिखूं, तो एस एलजीएनएस मुझे नहीं दिखेगा। देखेंगे आप। शायद लिस्ट हो चुका है। तो बेहतर है कि हम लोग क्या नाम है इसको एस एल जी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है। चलिए। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सस्पिशियस टोकन या फिर जो भी चीजें यहाँ पे दिखाती हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ही मतलब पहले ही जो बंदा है वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वहां पे स्कैम टोकन क्यों दिखा रहा है। तो एक तो वो रीजन से आप बच जाओगे उसको बताने का, उसके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आएगी। पहला ही चीज की तुरंत भर में नेगेटिविटी आ गया उसको, जैसे जैसे ही उसने स्टार्ट किया वैसे ही एक नेगेटिविटी आ गया कि स्कैम टोकन क्यों दिखा रहा है। तो बिटगेट में वो चीज उसको नहीं दिखाएगा, टोकन पॉकेट में वो चीज नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आपने टोकन पॉकेट इंस्टॉल करा लिया तो अब आप प्लस में जाओगे। प्लस में जाने के बाद आपको एलजीएनएस को ऐड करना है। चाहो तो आप यूएसडीसी को हटा सकते हो, डाई को आप कर लो, और एस एलजीएनएस को आप टाइप कर लो। ध्यान रहे कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप जरूर मिला लेना। स्टार्टिंग का 99A57 है और लास्ट में 9725 है। जो सबसे ऊपर में दिख रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो आप जब इतना सारा चीज कर लोगे तो इम्पोर्टेंट जितने भी टोकन्स थे उसको हमने ऐड कर लिया है, जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, 100% दिखेंगे। ठीक है। अब हमें सेकंड क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आईडी लगाने से पहले आपको पॉलीगॉन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आप पोल पर जाओगे, रिसीव पर जाओगे, और आप यहाँ पे पहले पोल दोगे सामने वाले को। ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम न्यू शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है। एकदम शुरुआती दौर के होंगे, उनके लिए बता रहा हूं मैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे पोल ले लेंगे, और पोल लेने के बाद आगे का प्रोसेस पे जाएंगे। तो मैं अभी पॉलीगॉन डाल दे रहा हूँ यहाँ पे अपने दूसरे मोबाइल से। देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉलीगॉन डाल चुका है। अब यहाँ पे मैं एक वॉलेट एड्रेस का क्या करूंगा, रेफर डालूंगा। ठीक है। एक सेकंड देंगे मुझे बस, ताकि मैं रेफरल यहाँ पे भेज सकूं। मैं अपने दूसरे मोबाइल में रेफरल दे रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि जो न्यू आईडी लगाने में फॉरगिडेन फॉरबिडेन कॉन्ट्रैक्ट आता है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊं कि उसको कैसे दूर करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा।
उन सारी चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप सब थोड़ा सा समय देंगे, मैं यहाँ से फोरबिडन को हटा रहा हूँ और फिर मैं रेफर अपना दे रहा हूँ। जस्ट ए सेकेंड, 1 सेकेंड लगेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप में मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है मेरे पास रेफरल आईडी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास पॉलीगॉन आ चुका है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लंबा गैप हो गया है। तब आप करोगे, ये प्लस का जो ऑप्शन दिखा रहा है उस प्लस में जाना, आप क्रिएट वॉलेट करोगे। ठीक है, यहाँ क्रिएट वॉलेट करोगे, सीक्रेट फ्रेज लोगे और नाम वगैरह लिख दोगे, पासवर्ड बना लोगे और उसमें आप करोगे ऐड करोगे। आप सामने वाले को क्या करोगे, कॉपी करोगे। रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कवर में जाने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। गो टू पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, वॉलेट करोगे और टोकन पॉकेट को टच करोगे, ज्वाइन को क्लिक करोगे, कंफर्म करोगे और अपना जो पासवर्ड है वो डालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड इसका जो बनाया है वो मैं डाल दे रहा हूँ। ये लगा दिया। अब ये ज्वाइन जो है थोड़े ही समय में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइनिंग, और साइन बाय वॉलेट करके हम इस चीज को चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है वो आप इस चीज को प्लीज ध्यान में रखेंगे कि ज्वाइन आपका ब्लर होना चाहिए। वो लगाना चाह रहा है 10,000, 15,000, 20,000, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो और उसको एस एलजीएस डायरेक्ट भेज दो या फिर यूएसडीटी से परचेस कराओ। बेहतर ज्यादा ये होगा कि हम लोग क्या कराएं, यूएसडीटी से परचेस कराएंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसी सेशन में। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि हमने आईडी क्रिएट कर लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, जिनको भी दिक्कत हो रही थी उस चीज को वहां आप सब यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे आईडी क्रिएट हुआ। एक बहुत बड़ा मसला आता है और वो मसला क्या आता है, फोरबिडन का। ठीक है, फोरबिडन का आता है। कुछ लोगों को क्या समस्या आती है कि अकाउंट्स ही कुछ नहीं खुल रहा है, जैसे मान लो टरबाइन निकाल रहे तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे। आप देखो सबसे नीचे में मी का ऑप्शन आ रहा है, मी में हम लोग जाएंगे और मी में जाने के बाद सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है सबसे नीचे में, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नोड सेटिंग दिखेगा। आप सब नोड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख लेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा एमएस दिखेगा उस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, तो आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप देख सकते हैं नोड स्पीड फास्ट, मिडिल और स्लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे अच्छा जो ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, आप देखो 417 में मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही 417 में क्लिक किया तो इसका नोड कितना हो गया, 116 हो गया। और जब मैं ऊपर वाले में क्लिक किया तो 240 हो गया। तो इस चीज को आपको प्लीज ध्यान रखना है कि आप उसी नोड को सेलेक्ट करोगे जिसमें क्लिक होने के बाद आपको ज्यादा स्पीड दिखे। ठीक है, तो आप अगर ये चीज कर लोगे तो बहुत सारा जो समस्या है आपको नहीं आएगा। जैसे जब हम क्या नाम है, टरबाइन को निकालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आगे ही नहीं बढ़ता है, इरर आ जाता है, तो वो इरर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बिजनेस किए हुए हैं, वो बिजनेस उनको काउंट नहीं होता है, वो दिखता नहीं है, तो आप ये सेटिंग जरूर करोगे। ठीक है, तो आपको वो बिजनेस भी दिखने लगेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैंने अपने मीटिंग में कई बार इसको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज भी कर लोगे। जब हम अपने
वॉलेट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पाइडर वेब यहीं पे आता हुआ दिखेगा। मैंने अभी आपको दिखाया ना, बताया कि अगर आप अपना ही इन्वेस्टमेंट इस तरह से डालो कि अपने मेन के नीचे एक दो तीन वॉलेट बना करके, लेग वन लेग टू लेग थ्री बना करके आप अगर बनाओगे, तो यहीं पे स्पाइडर वेब रिवॉर्ड जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगा। अगर आप केवल और केवल एक वॉलेट पे रखते हो तो आपको स्पाइडर वेब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके नीचे कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ है, राइट। अब हम लोग एक चीज बात करते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मान लो क्या किया, आपने केवल और केवल ओनली आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको कितना टोकन्स मिला है? 150 टोकन मिला है, ठीक है। तो वो 150 टोकन अभी कितना वैल्यूबल है उस चीज को आप समझ सकते हो कि अगर आपने 150 टोकन को 1 साल के लिए रखा है तो वो 1372 टोकन्स बन सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया कि आपको 3 लेग में डालना है, ठीक है, 3 लेग में। तो मैंने कितना कितना बोला था, ध्यान होगा आपको, 45 45 बोला था। अब 45 45 टोकन को आपने यहाँ पे डाल करके छोड़ दिया है। 1 साल में तीनों वॉलेट में आपके पास 411 टोकन्स हो जाएंगे। इसी 411 टोकन को आप दूसरे साल जाओगे, ठीक है, तो आपके पास 3761 टोकन हो जाएंगे। और 3761 को तीसरे साल अगर आप लेकर के जाते हो, ठीक है, तो आप बन जाओगे V1, ठीक है, 34,427। 3 साल में आप पता नहीं V1 ही क्या, पता नहीं बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर लोगे, V2 V3 सब बन जाओगे अपने ही इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये 3 चीज कर लो, ठीक, कि पहला अपने मेन वॉलेट को बना करके अपने ही नीचे में अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को डाल दो 1 2 3 में, और आप अगर काम भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको 3 साल में बहुत बड़ा इनकम जनरेट हो जाएगा, आप डाउ अचीव कर लोगे, ठीक है, और एक बहुत हैंडसम इनकम कर सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक ऐसे कि अभी हमारे पास एलजीएनएस का प्राइस जो चल रहा है वो 6.59 चल रहा है। ये एक ऐसा प्राइस है, बहुत लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्राइस डाउन हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, एक बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा इनकम जनरेट करने का सोच रहा हूँ कि देखिए, जो पुराने लोग हैं जो पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं, हो सकता है कि वो $18 $17 में लगाए हुए होंगे, तो 18 17 डॉलर आज से 6 7 महीने पहले था, उनका टोकन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बन चुका है और वो अभी भी प्रॉफिट में है, नुकसान में नहीं है। बट न्यू इनकम जब हम मतलब न्यू बंदे को हम लाते हैं, नया बंदा यहाँ पे आता है 6.59 डॉलर के रेट पर, तो अभी बहुत सारे लोगों को ये मतलब बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये आ रहा है कि रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, थोड़ा मोटिवेशन कम हो जा रहा है, डर लग रहा है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे भाई, ओरिजिन एलजीएनएस ने बहुत सारी चीजों को अभी यहाँ पे लाया हुआ है, एक एक करके हम लोग आने वाले हैं उन सारी चीजों के ऊपर। को $1 से एक एलजीएनएस से आपने इन्वेस्टमेंट कराया और वो 1 साल तक बदला, क्योंकि 630 रुपया आप उसको ये बोल करके लगवाओ कि देख भाई, तेरा 630 रुपया ना मैं तेरे बेटी की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ। अगर तेरे को भविष्य में आगे बढ़ना है तो तू एक 630 रुपया का जो पैंट शर्ट या कुछ भी खरीदता है, चाय गुटखा खा लेता है, उसको तू 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए छोड़ दे, 1 हफ्ता के लिए छोड़ दे, और 630 रुपया तू इन्वेस्टमेंट कर दे। और वो अगर एक टोकन, सिर्फ एक टोकन का इन्वेस्टमेंट 630 रुपए का करता है, तो 1 साल में उसका 9 कॉइन हो जाता है। और दूसरे साल में, ठीक है, उसको केवल और केवल 5 साल का आप बताओ, ठीक है, 5 साल में दूसरा कितना हो जाता है, 82 टोकन हो जाते हैं। और तीसरे साल में क्या हो जाता है, 82 टोकन 750, और 750 तीसरे साल में कितना हो जाता है, देखिए, 6864। डेफिनेटली वो चौथे साल में ही V1 क्रैक कर लेगा, 100% बता रहा हूं। और वो V1 क्रैक कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसने अपने तीनों लेग में एक एक टोकन डाला हुआ था। बोलते ना डिसेंट्रलाइज है, टोटली डिसेंट्रलाइज है। तो आप यहाँ पे जाओ, सभी को ये चीज दिखेगा, डाउ वोट कौन कराता है भाई, डाउ वोट कौन कराता है? किसी, इसको क्या पड़ा हुआ है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
ठीक, लेकिन ये हमारे ट्रेजरी फंड को इस्तेमाल करने के लिए हमसे वोट मांग रहा है। ठीक है, हमसे वोट मांग रहा है कि क्या हम आपके ट्रेजरी फंड को, ठीक है, हमारा ट्रेजरी फंड बोल रहा है ये, ठीक, कि हम इस्तेमाल करें, और किस चीज के लिए इस्तेमाल करें, एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट है। आप पढ़िए यहाँ पे, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां से, मतलब मैं एक बार बोल सकता हूं, जो शशि सर ने कल मुझे बोला, कल शशि सर के साथ मैं था, अपने पीपीटी का मैं तैयारी कर रहा था, थोड़ा उनको मैं बता रहा था कि डिस्कशन कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने डायरेक्टली ये चीज मुझे बोला कि आई लव ओरिजिन। अब ये स्टेटमेंट बड़ा है कि छोटा है, आप इस चीज को सोच सकते हो। क्या लिखता है ये समरी में? बैकग्राउंड ओरिजिन डाउ हैज accumulated a significant amount of stable क्वाइन रिजर्व, एग्जाम्पल डाई और यूएसडीटी। जो इसके पास स्टेबल क्वाइन है, उसको ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है, एक ऐसे प्रोजेक्ट बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, इन सब में इन्वेस्ट करके क्या करना चाह रहा है, आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है। इसका मैंने हिंदी वर्जन भी निकाला हुआ है, हमने हिंदी वर्जन भी निकाला हुआ है, उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, कुछ मत करो आप, ठीक। नेगेटिव थॉट्स दुनिया में आपको देने के लिए लोग पैदा ही हुए हैं, आपका मजाक उड़ाने के लिए लोग बने ही हैं। ठीक है, आप कभी भी अच्छा करोगे तो आपको लोग अच्छा करने नहीं देंगे, हमेशा ये चीज बोलेंगे कि तेरा पैसा डूब जाएगा, तू ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और यहाँ आप पैसा कमा करके निकल जाओगे। मैं चैट जीपीटी को ये बोल रहा हूँ, इसको आसान हिंदी भाषा में बताओ। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कि हमारे फंड को इस्तेमाल करने के लिए ये हमसे ही पूछता है। सरल भाषा में क्या बोल रहा है ये, देखिए, ओरिजिन डाउ के पास काफी मात्रा में स्टेबल क्वाइन है, जैसे डाई यूएसडीटी। स्टेबल क्वाइन इन द सेंस जिसका रेट फ्लक्चुएशन नहीं होता है, डाई और यूएसडीटी का, ठीक है, वो स्टेबल है, ठीक, जमा है, कहाँ पे जमा है, ट्रेजरी फंड में, ठीक है। यह पैसा मुख्य रूप से ट्रेजरी बॉन्ड बेचने से और प्रोटोकॉल के फीस से आता है। इन्हें इन्हीं पैसों से एलजीएनएस स्टेकिंग रिवॉर्ड, ए स्टेबल क्वाइन और दूसरे इकोसिस्टम इनाम चलते हैं। अभी क्रिप्टो मार्केट में गिरावट के बाद बीटीसी, इथेरियम जैसे बड़े क्वाइन लंबे समय के लिए सही दाम पर आ गए हैं। क्या बोला ये स्टेटमेंट को आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। सभी क्रिप्टो मार्केट, फिर से एक बार अंडरलाइन कीजिए इस बात को, सभी क्रिप्टो मार्केट में गिरावट के बाद बीटीसी यानी बिटकॉइन, ईटीएच यानी इथेरियम जैसे बड़े क्वाइन लंबे समय के लिए सही दाम पर आ गए हैं। सही दाम पर मतलब बाय करने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए यह प्रस्ताव कहता है कि सारा पैसा सिर्फ स्टेबल क्वाइन में रखने के बजाय, जो स्टेबल क्वाइन में ट्रेजरी फंड पड़ा हुआ है उसमें रखने की बजाय, उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित और अच्छे क्रिप्टो एसेट्स में लगाया जाए। ठीक है, प्रस्ताव का विवरण, किन पैसों को बदला जाएगा, डाउ ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट को और डाउ इकोसिस्टम फंड कॉन्ट्रैक्ट को। आपको यहाँ पे डाउ ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट भी इसने बताया है, देखिए आपको यहाँ पे डाउ ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट में एड्रेस दिख रहा है इसका, 321 लास्ट में है, और डाउ इकोसिस्टम फंड कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको एड्रेस दिखा रहा है ये 10E, ताकि आप वहां से देख सको। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं छुपा छुपाई चल रहा है कि ये आपको बिना बताए करेगा। किन एसेट्स में निवेश होगा, बीटीसी में होगा यानी बिटकॉइन में होगा, इथेरियम में होगा, सोलोना में होगा और बाइनेंस क्वाइन में होगा। भविष्य में डाउ की मंजूरी से ये भी जोड़े जा सकते हैं। सोने से जुड़ा टोकन, ठीक है, रियल वर्ल्ड एसेट यानी पैक्स जी, आरडब्ल्यूए, यूएस ट्रेजरी जैसे सुरक्षित निवेश। कितना निवेश होगा, ज्यादा से ज्यादा 60% स्टेबल क्वाइन रिजर्व को असली बंटवारा डाउ की इन्वेस्टमेंट टीम तय करेगी। निवेश कैसे किया जाएगा, ऑन चेन प्लेटफॉर्म जैसे 1inch, काउस्वैप, सभी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर खुले और जांचने योग्य होंगे। एसेट्स मतलब आप खुले हुए होंगे, एकदम ओपन होगा, आप हर एक ट्रांजैक्शन को देख पाओगे, ठीक है। सभी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर खुले और जांचने योग्य होंगे, आप उसको देख करके जांच भी सकते हो, ठीक है। और देखो,
एसेट्स डाउ के मल्टी सिग वॉलेट में दिखे रखे जाएंगे। फाइनेंस टीम समय समय पर रिपोर्ट देगी, मतलब आपको बताया भी जाएगा कि वहां से प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है। इसके फायदे क्या हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? महंगाई से बचाव, अच्छे क्रिप्टो एसेट से पैसे की वैल्यू सुरक्षित रहेगी। लंबे समय की मजबूती, डाओ को ज्यादा कमाई और आजादी मिलेगी। जोखिम कम करना, पैसे अलग अलग जगह लगाने से नुकसान का रिस्क घटेगा। शशि सर हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई करो, और ओरिजिन भी इस चीज को बोल रहा है। ठीक है, मैं शशि सर की बात यहाँ पे ये कर रहा हूं क्योंकि शशि सर ने एक समय में एपीवाई के बारे में बताया था। बहुत सारे लीडर घूम करके आए थे, कहाँ से, थाईलैंड से, और उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छा खुशखबरी हमें ये मिला है कि एपीवाई जो है 0.2 से कम नहीं होगा। लेकिन शशि सर का स्टेटमेंट क्या आता है कि एपीवाई 0.2 से कम हो सकता है, और सब इस चीज में थे कि नहीं होगा। और ओरिजिन ने शशि सर, सॉरी मतलब एक जोक पार्ट, शशि सर के बात को सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए 0.1995 पर ला करके दिखाया, और फिर से क्या ना एपीवाई को बढ़ा दिया। मतलब ये तय हुआ कि 0.2 से भी नीचे जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसको क्या जरूरत है डाउ वोट कराने का? हम सिर्फ और सिर्फ रेट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम एपीवाई के ऊपर बात कर रहे हैं। अरे भाई, कौन ऐसा प्रोजेक्ट है जो 8 गुना अभी भी आपको पैसा दे रहा है? मैं बोल रहा हूं ये 2 गुना भी अगर आपको साल में पैसा बढ़ा करके दे रहा है तो क्या गलत है? कौन सा आपने इसमें मेहनत एकदम साबर और फावड़ा लेकर के आप डेली निकल रहे हो और 8 घंटा काम कर रहे हो? सुरक्षित जगह पर ये आपके टोकन को क्या कर रहा है? सुरक्षित कर रहा है, और सुरक्षित कर रहा है, जिससे सारी चीजें जो हैं वो बेहतर हो सके। और हम हैं कि यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं। भाई, आप इस सिनेरियो में अगर अपने टोकन्स को सेल आउट करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। 100% कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेट डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। मैं एकदम तयशुदा बात बता रहा हूं। ठीक है, और एक चीज बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, एक यूट्यूबर है, वो अगर मिल जाए तो बाखुदा बता रहा हूं ना, उसको इतना थोपियाऊंगा मैं, पता नहीं कहाँ का है, अल्लाह बेहतर जानता है, इतना मारूंगा उसको। हाँ साला, भले मेरे को मार पड़ जाए लेकिन मैं उसको जरूर मारूंगा। क्यों? क्योंकि वो इस सिचुएशन में क्या बोला था कि सब लोग अपना टोकन बेच दो, $1 आने वाला है। और गाली अभी मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं बक सकता हूँ, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलूं कि उसका ऑक्सीजन साला छीना जाए। ठीक, वो बंदा जो है तुरंत देख रहा है, दूसरे जिस दिन उसने पोस्ट डाला है, $8 पे पोस्ट डाला था, ठीक है, दूसरे दिन ही $11 हो गया। क्यों स्टेटमेंट वो अपना चेंज नहीं किया? तुम गुमराह कर सकते हो, भयभीत कर सकते हो, सत्य को हरा नहीं सकते हो। सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो सकता है। ठीक है, ओरिजिन सत्य है। ठीक, पराजित नहीं कर सकते आप इसको। रेट के ऊपर बात कर रहे हो आप सब, अरे भाई मेरे, रेट के ऊपर कौन बात कर रहा है मालूम है? जो 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ ऐसे लगाया हुआ है। अरे नहीं बात कर रहा है वो, कौन बात कर रहा है? हम और आप बात कर रहे हैं। जो 10 लाख रुपया भी नहीं, 1 लाख रुपया लगाए हैं, 50,000 लगाए हैं, 10,000 लगाए हैं, वो बात कर रहे हैं। और वो पूरा ह्यूमरस फैला रहे हैं। ठीक है, कि ना यार डूब तो नहीं जाएगा। अबे डूब जाएगा तो तू जा, चूल्हे के भाड़ में जा, क्यों लगाया था? पहले मैकेनिज्म को समझ। मैं बोलूंगा सर फोड़ ले तो सर फोड़ लेगा क्या? लेकिन चीजों को समझोगे जब तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और 100% कॉन्फिडेंस रहेगा। और आज मैं बोल रहा हूं, अगर ओरिजिन एलजीएनएस का प्राइस $4 में भी चला जाएगा तो भी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा ताकत है। और $4 अगर जाता है तो वहां पे बाय करने में सबसे मजा है। क्यों? क्योंकि जनवरी के बाद रेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, और नहीं बढ़ेगा भाई तो टोकन्स तो बढ़ ही रहा है ना।
काहे का टेंशन लेना। हाँ, टोकन्स तो बढ़ रहे हैं, मैंने तो आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, 10 रुपया 7 साल में। काहे को टेंशन ले रहे हो इतना, कहाँ जाओगे। एक दिन तो जाना ही है सबको, पैसा लेकर के तो जाओगे नहीं। ठीक है, तो कम से कम थोड़ा दिन सुकून से ओरिजिन के पास रहने दो। बहरहाल, तो हमने यहाँ पे एक ऐसे मैकेनिज्म के साथ अपने आप को, एक ऐसे प्रोटोकॉल को यहाँ पे अपने साथ अपने लाइफ में लाया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डैशबोर्ड में जा रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे रिस्क फ्री वैल्यू। देखिए, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स, ये आप सबको दिखता होगा। ये बहुत बड़ा एसेट है, इसके ऊपर हम लोग पता नहीं बात क्यों नहीं करते हैं। रेट के ऊपर जितने लोग भी टेंशन में हैं, जितने लोग भी टेंशन में हैं, है ना, रिस्क फ्री वैल्यू को आप देख लो कि टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जितना है। ठीक है, कोई मुझे चैट बॉक्स में अगर टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई लिख करके भेज देगा, तो इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जितना डॉलर आएगा। ठीक है, अगर उतना डॉलर एलजीएनएस का, मान लो मैंने कैलकुलेट किया था कल। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है तो मैं बर्बाद नहीं करूंगा समय। $1.36 अगर एलजीएनएस का प्राइस आता है, तो ट्रेजरी में जितने फंड हैं वो क्या कर लेंगे, टोटल क्या कर लेंगे, एक साथ पूरे एलजीएनएस को बाय कर लेंगे। अगर 1.36 आता है तो एक साथ एलजीएनएस को बाय कर लेगा, और बाय करने के बाद क्या करेगा, उस कॉइन को बर्न कर देगा, जला देगा, और रेट आपका ऊपर चला जाएगा तुरंत। और नया फिर ट्रेजरी फंड ओपन हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाएगा। तो ओरिजिन ने एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया हुआ है कि जितने दाढ़ी सफेद वाले हैं या दाढ़ी काले वाले हैं, उनका 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के उनका दाढ़ी सफेद होगा, तो भी इसके इंजीनियरिंग को वो नहीं समझ पाएंगे। इतना बड़ा चीज है ये। भरोसा बोल करके कि हमें बहुत ज्यादा भरोसा है, ये करना सही चीज नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। जितने लोग हो यहाँ पे, 950 लोग हो, सारे लोग आज से नेटवर्किंग शुरू करो। नेटवर्किंग इसमें बोलते हैं ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूं नेटवर्किंग ओरिजिन नहीं है, लेकिन आप 10 रुपया का इन्वेस्टमेंट लोगों को कराओ। अगर आपको V1 बनना है 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो 100 रुपया का कराओ, 600 रुपया का कराओ, कुछ तो कराओ। धर्म में एकदम बैठे रहोगे, 1 लाख रुपया जैसे लगा दिए और सोच रहे हो कि साला हम ओरिजिन को खरीद लिए, अपने लीडर को खरीद लिए। मेरा एक फ्रेंड है, 19 नवंबर को उसने ओरिजिन में इंटर किया। ठीक, एकदम ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे मीटिंग में बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है वो सो रहा होगा और ये मेरा मीटिंग सुनेगा ही नहीं। ठीक है, कल मुझे वो बोलता है कि यार, तू मेरे को 2 लाख का 10.95 डॉलर पे वो इन्वेस्टमेंट किया था, 2 लाख रुपया। 19 नवंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, मजेदार चीज बता रहा हूँ आपको, 10.95 पर किया, 94 के हिसाब से उसको 194 टोकन मिले। आज उसके पास 0.6% के हिसाब से कितना दिन हो गया, 19, 11 और 13, कितना, 24 दिन हो गया, 27, 194, 221, यानी 224 टोकन थे उसके पास। तो वो मेरे से पूछा कि ना भाई, मेरे को बता ना, मेरा 2 लाख रुपया कितना पैसा बढ़ गया। तो अब हंसी का बात आपको बता रहा हूँ, जब मैं उसको रेट कैलकुलेट करके बताया कल का, ठीक है, 6.7 चल रहा था, 95 से कैलकुलेट किया, तो मैं बोला उसको कि 1,42,000 हो गया है। तो उसको संट मार दिया, ऐसा लगा कि पता नहीं उसके मतलब जमीन से, मतलब समझो कि पैर से जमीन ही खिसक गया। बोलता है ना बे, मैं 15 दिन में, 20 दिन में 57,000 लॉस में हो गया। तो मैं बोला नहीं भाई, लॉस में नहीं, दिखाया यहाँ पे कैलकुलेटर पर कि ये देख भाई, 197, 194 टोकन तू सिर्फ 6 महीना के लिए छोड़ दे, ज्यादा नहीं, 6 महीना के लिए छोड़ दे, 578 टोकन हो जाएगा। 578 इंटू $6 का मैं रेट ले लेता हूँ, 92 से कैलकुलेट कर रहा हूँ।
-2 लाख, 1,19,000 रुपया फिर भी तू प्रॉफिट में रहेगा। अगर $6 रेट रहता है तो वो जाकर के तसल्ली में आया। एक्चुअल क्या है कि हम लोगों को सही बता नहीं पाते हैं, सही डायरेक्शन दे नहीं पाते हैं। हमें तो ये नहीं मालूम कि आईडी कैसे लगाना है, हमें तो ये नहीं मालूम कि आईडी का चेन कैसे बनाना है। एक बंदा जो है मेरे मतलब मुझसे मिला, मैं देखा कि उसके मेन वॉलेट में 36 लोग जुड़े हुए हैं, 36 आईडी लगी हुई है, किसी में 600 टोकन, किसी में 400 टोकन। टोटल उसके पास 13,000 कॉइन है, एक ही वॉलेट में 13,000 कॉइन। 3 लाख बनाया ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। और हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है कि टेक्निकल गया तेल लेने, जो भी ये बात बोलता है ठीक, वो जाए तेल लेने। रीजन, क्योंकि दिन रात एक करके अजय चतुर्वेदी जैसे सर, शशि शेखर सर, रमेश पटेल सर, अमरदीप सर, विनय कौशल सर, ये लोग दिन रात एक करके पढ़ते हैं, तब जा करके आकर के मीटिंग लेते हैं और हमें छोटी छोटी चीजों को बताते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को बताते हैं। हर एक चीज, पैनिक मत होइए, इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं। आपको क्या लगता है, डॉक्टर विनय कौशल डॉक्टर है, बट अपने डॉक्टरी को छोड़ करके ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखिए उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट एक बात बता रहा हूं। डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में होने के बाद, मेडिकल जैसे प्रोफेशन, मैं तो बोलता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा ना मेडिकल वालों के पास होता है, डॉक्टर्स के पास होता है। 5 रुपया का पेन से साला वो लोग 5 लाख रुपया कमा लेते हैं। सॉरी सर ना, एक सच्चाई बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। 5 रुपया का पेन खरीदते हैं और सिर्फ दवाई लिख लिख करके उसको घिस देते हैं और 5 लाख रुपया वसूल लेते हैं पेशेंट से। लेकिन वो अपने प्रोफेशन को छोड़ करके ओरिजिन एलजीनेस कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर टोटली तौर पर 24 घंटा ओरिजिन कर रहा है, तो क्या वो, उसके माइंड में दिमाग नहीं है, ऐसी वो एमबीबीएस कर लिया, ऐसी वो डॉक्टर बन चुका है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सबको समझने की जरूरत है। आप सबको डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहिए हमेशा। ठीक है, बहुत सारे लीडर लोग आए बाएं जहां बक करके चले जाएंगे, बहुत सारे नीचे वाले लोग आए बाएं जहां बक करके चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप